किंदील बलोच आ गई मरहूमा शहीदा। बिल्कुल, आप तो मुतनाज़े ही रहे बहुत ज्यादा। लफ्ज़ मुतनाज़ है ना, कहो हाँ। कहो कि आप वो शख्सियत हैं कि ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है कि जिसमें मोतिया का फूल भी है, उसके बाद जनाब कमल का फूल भी है और रात की रानी भी है, दिन का राजा भी है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हज़रत शराब पीते हो या अल्कोहल? तो उसने कहा जी मैं विस्की पीता हूँ। तो मैंने कहा विस्की अल्कोहल वाली? कहने लगे हाँ। मैंने कहा कि मैं उतनी पिया करो कि जब तक ये पता चले कि सामने बैठी हुई मोहतरमा है, ये आपकी बीवी है, आप कुर्सी पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, दिमाग हाजिर है, पहचान उसने कहा मुफ्ती साहब मुबारक हो, मैं बस 2-3 पैक लगाता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं पीता। तो बीवी को क्यों नहीं पिलाते मर्द? खुद शराब पीते हैं। बीवी को भी तो नफरत बुलानी चाहिए ना। मैंने देखो ना, अब तुम्हारी सादगी है ना। हाँ। जितना मैंने खवातीन को पीते हुए देखा, शायद इतने मर्दों को नहीं देखा। खवातीन ये ज्यादा जो आपकी लाहौर की आंटियां है ना, इनकी जो हफ्ते इतवार को बढ़ती है ना महफिलें, बहुत ज्यादा। मैं तो खुश नसीब हूँ, हर तरह की महफिल में चला जाता हूँ। ये जो जनाब जितनी पीती है ना अल्कोहल, उतना शायद मर्द नहीं पीते। फिर वो जो सुर्ख रंग की गोली खाती है, शराब और दारू का एक कतरा भी हराम है। अल्कोहल जो है ये एक नशा आवर चीज है। जब एक मिकदार तक पीते हो, माना ये हुआ कि हर नशा आवर चीज, उसमें क्या हो, तंबाकू वाला पान हो, उसके अंदर नस्वार हो, उसके अंदर भंग हो, उसके अंदर हशीश हो, उसके अंदर चरस हो, उसके अंदर ये सुर्ख रंग वाली गोली हो, उसके अंदर नाक पे चढ़ाने वाली कोकेन हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम इस्बा फ्रॉम द यूट्यूब चैनल सुन तो सही। दोस्तों, आज पहला पॉडकास्ट मैं करने जा रही हूँ और पहला पॉडकास्ट मैं आपको बता दूँ जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही मुतनाज़े भी बयानात देते रहते हैं और बहुत ही ख़बरों में आम रहते हैं। और मुझे तो इनकी सादगी बहुत पसंद आई कि मैंने कुछ ही दिन पहले इनसे टाइम लिया है और उन्होंने फ़ौरन ओके कर दिया और आज मैंने खुद ही इनको एयरपोर्ट से पिक किया और कुछ देर भी हो गई लेकिन इन्होंने ज़रा गुस्सा नहीं किया और मैं तो इनके अखलाक को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती कवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। देखिए जी, बात ये है कि आप जैसी बेटियाँ, जी जी, आप मेरी अजमत को सलाम पेश करें कि मैंने आज तक अपना चैनल नहीं बनाया। बिल्कुल। हालांकि जितने चैनल्स पे लोग आ रहे हैं, जितने मुल्ला चैनल बना रहे हैं, मौलवी बना रहे हैं, मुल्ला हो, मुफ्ती हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशी तौर पर इन सब से मुस्तहकम हूँ। ग्रेट। मेरा पहले वाला जो वाक़या हुआ, और इखलाकी तौर पर भी मैं कहूँगी इनसे मुस्तहकम है आप, जो सहूलत दे रहे हैं लोगों को, बता रहे हैं अभी खुशी जो है वो हराम नहीं है, खुशी को एंजॉय करो। मैं जिस मरकज़ में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़माने बुज़ुर्गों से ये 9 एकड़ जगह है मेरे पास शहर में। तो क्या उसके अंदर एक मैं हाल इस मकसद के लिए बना के कि मेरा बेटा वहाँ बैठ के इस तरह मेरे इंटरव्यू ले, मेरा एक चैनल हो। सबसे पहले वीना मलिक साहबा का उस ज़माने से मैं शुरू करता, आज मुझे बताओ मैं कितने पैसे कमा चुका हूँ। बिल्कुल, यूट्यूब चैनल। किंदील बलोच आ गई मरहूमा शहीदा। बिल्कुल, आप तो मुतनाज़े ही रहे बहुत ज़्यादा। लफ्ज़ मुतनाज़ है ना, कहो हाँ। कहो कि आप वो शख्सियत हैं कि ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है कि जिसमें मोतिया का फूल भी है, उसके बाद जनाब कमल का फूल भी है और रात की रानी भी है, दिन का राजा भी है। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि अगर मेरी बात मुतनाज़िया है तो फिर मुस्बत बात किसकी है? वाह वाह। एक मेरा जुमला बताओ जो मुतनाज़िया हो। बाकी मेरी अपनी ज़िंदगी के हवाले से मैं खुद कहता हूँ कि मुझसे गलती हुई कि एक सराकी थी, मैंने उसको अहमियत दे दी। दूसरी कहती है मैं हाफिज़ कुरान हूँ, हमने उसको इज्जत दे दी। भाई आपने फर्क नहीं किया ना कि जो भी इंसान आया आपने उसे वेलकम किया, और समझाया, मैंने जो अपने बच्चों के दर्जे में समझा, मिलना चाह रहा था। यानी पोजीशन ये है कि किंदील तो बेचारी दुनिया से चली गई, बाकी जो 1-2 खवातीन के मामलात बने ये मेरे बच्चों के बराबर है। और मैं अपनी उम्र भी बता रहा हूँ, हालांकि खवातीन कभी अपनी उम्र नहीं बताती, लेकिन मैं जुर्रत के साथ बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक तुम्हें बधाई है, जुमला सुनाओ। राखी साहबा से मेरी बात हो रही थी ना, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नवासा जो है वो मेरे दामन में बैठा है और मेरी दाढ़ी को जरा थोड़ा थोड़ा यूं भी कर रहा है और कह रहा है कि नानू कोई और नई नानी आ रही है। देखो ना, मकसद तो होता है कि जब मैं किसी चीज़ को छुपाऊं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी तारीख है। आपके दिल में जो भी हलचल चल रही है आपने वो भी शेयर करना है, छुपाना नहीं है। लोग मुनाफिक है, वो जो है नहीं, उनको कुछ ना कहे, दिल में ही दबाना चाहते हैं। बात ये है कि 82 से मुस्तकिल मैं चैनल्स पे आ रहा हूँ।
बिल्कुल। एक ज़माना वो था कि मोहतरम इमरान खान साहब की जमात की नुमाइंदगी की वजह से 10 से 11 भी मुफ्ती अब्दुल कवी, 11 से 12 भी मुफ्ती अब्दुल कवी, 8 से 9 मुफ्ती अब्दुल कवी, रोयत हिलाल कमेटी का 7 साल फड्डा रहा, फिर मुफ्ती अब्दुल कवी हर चैनल के ऊपर। लेकिन एक जुमला मेरा बताएं कि किसी मुसलमान कलमा गो का दिल दुखाओ। बस आपको आपकी मासूमियत ले बैठी, मैं तो ये कहूँगी। ले अच्छा, बैठी। चलो। आज मुझे बताएं, आप एयरपोर्ट तशरीफ लाई, बिल्कुल। जहाज ने लैंड किया 8:35 पे, आपकी हमारी मुलाकात हुई मेरे ख्याल में 9:30। बस अब- वो मिस कमिटमेंट होगी कि 1 घंटा जो मुफ्ती साहब का लग गया जी जी जी। उन खवातीन के बीच, उन डॉक्टर साहबान के बीच जो मेरे साथ जहाज फैन्स आपके में बहुत थे। शरीक सफ़र थे। बात यह है कि कौम मेरे साथ खड़ी है। मैं अब कराची में था, 2 दिन के लिए गया, 4 दिन लग गए। एक प्रोग्राम नाश्ते में, एक प्रोग्राम दोपहर में, एक प्रोग्राम असराने के वक्त, एक मगरिब के बाद, फिर एक रात को 9 बजे, फिर 9 बजे के बाद तो मुफ्ती साहब की जो महफिल होती हैं वो बड़ी रंगीन होती हैं। वो यानी एक एक दिन में 5-5, 6-6 आपकी वाली तकरीबन। महाफिल बड़ी रंगीन होती है। मैं खुद जो रंगीन होते हैं चले- वो मेरे वास्कट का रंग और है, कमीज का रंग और है, हाँ। ऐनक का नहीं, रंग कुछ और है। दिन पहले भी आपने कुछ ऐसा बयान दिया था क्या? शराब के हवाले से कि अगर पीते पीते जो है वो आप जो है मनफी कुछ चीज़ें आ जाएं तो वहाँ तक जो है वो आप छोड़ दो, लेकिन शराब पीनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक बात ध्यान में रखें, हर गाड़ी पेट्रोल पे नहीं चलती। ठीक हो गया। मैं अब आपके पास आया हूँ गाड़ी पे, तो आप कहें जी आप पेट्रोल वाली गाड़ी पे हैं। मैंने कहा नहीं बेटी, आजकल जनाब डीजल वाली गाड़ी भी है, बैटरी वाली गाड़ी भी है, दूसरी जनाब इलेक्ट्रॉनिक वाली भी है। हर वो चीज़ जो अल्कोहल से बन रही है वो शराब नहीं है। हर मशरूब को शराब कह देना ये अक्लमंदी वाली बात नहीं है। मैंने तमाम लोगों को कहा जिन्होंने कहा जी आपने कहा शराब हलाल है, मैंने कहा नहीं, शराब हराम है, हराम है, हराम है। लेकिन आज के दौर में शराब है, आज के ज़माने में अल्कोहल है। और अल्कोहल क्या है उसको बनते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो तो केमिकल से बन रही है, जूसे से तो बन ही नहीं रही। हाँ, अलबत्ता जो वाइन है ना, वो कशीद की जाती है, जो शराब खम्र है, हाँ, फार्मेंटेड शप्पा होती है। शप्पा शप्पा। फिर मैं बता रहा हूँ कि शराब, यानी दारू, कशीद की हुई हराम है और नहीं, जो मैं बता देता हूँ, फार्मूलेट बता करके देता हूँ। आप पी रहे हो वो हलाल है। मैं बता देता हूँ, बड़ा अहम मसला है। खम्र अरबी में, शराब हमारे उर्दू में, दारू हमारी हिंदी में। ये हराम है, इसका एक कतरा भी हराम है। अब कोई आदमी ये समझता है कि अल्कोहल जो है ये अलखम्र है, हमने उसके ज़हन को साफ़ किया कि अल्कोहल और चीज़ है, वो एक नशा आवर मशरूब है और मुख्तलिफ मिकदारों के साथ मशरूबात में मौजूद है। बियर में है तो 4, 4.5, 5, 6%। चलते जाएं तो जनाब वो जो होती है वोडका, उसके अंदर 36%, 37% और उसके बाद 43%। मैसुर्ख का भी जिक्र किया था एक किसका? दफा। मैसुर्ख वाइन, रेड वाइन। हाँ, उसके बारे में मैंने कहा कि उसके बारे में मेरी तहकीक ये है कि वो उस खम्र के करीब है जो हराम है। इसलिए जो भी मुझसे मसला पूछता है मैं कहता हूँ कि वाइन से दूर रहो। क्यों? कि जो एक तो- कशीद की गई हुई है। वो नहीं, वो उसके अंदर तीनों बातें हैं। एक ठीक तो हो अंगूर से बनती है, बग़ैर अल्कोहल के उसमें नशा है, और तीसरा उसी तरह वो कशीद की जाती है जिस तरह आप कह रही हो। ठीक हो गया। तो गालिब के शेर पे क्या कहेंगे आप? क्या? जो यहाँ पियो तो हराम है, जो वहाँ पियो तो हलाल सादा है। ये लोग हैं। वही वाली देखिए शराब बात यह है जिससे कि मुझे इंसान उस- बहक जाता है वही सुने, ऊपर मुझे उस मिलेगी। ज़माने में नहीं मालूम कि किस तरह की होती थी। मेरे ज़माने के अंदर जो मरी वाली फैक्ट्री है, मैं उसमें 3.25 घंटे और गुजार के शराब अपनी तो- आंखों से देख के आया हूँ। शराब तो अब मैं जनाब इतनी- अपना, और हर आदमी जो होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर अल्कोहल 90% है। ये बड़ा इनके जब मैं जनाब कोरोना था अपने हाथों पे उसमें मैं पढ़ता उसमें था, भी अल्कोहल था। अल्कोहल। अच्छा, जितने हमारे परफ्यूम है उसमें भी बिल्कुल तकरीबन उसमें, अच्छा, फिर जितने हमारे खांसी के और इनकी अद्वियात है इनमें भी होती है। तो अल्कोहल को अलखम्र यानी शराब समझना, एक तो ये सोच गलत है। अल्कोहल और चीज़ है जो केमिकल से बन रही है, जूसे से नहीं बन रही। खम्र वो होती थी जो किससे बनती थी?
जूसे से बनती थी। तो इसलिए ये मसला इतना मैं वाजे कर चुका हूँ। अच्छा, मैंने ये पढ़ा है मुफ्ती साहब के कुछ जानवर भी जो हैं वो शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में। अब ये जो डॉल्फिन है, ये समंदर में जो है वो टेट्रोडोटॉक्सिन नामी एक मछली होती है, उसको ये किस करते हैं, वो शराब फेंकती है, थोड़ा लिक्विड फेंकती है और ये भी पार्टी करते हैं। तो शराब पीते हैं, जानवर भी शराब पीते हैं। नहीं, आपको जिद क्यों है कि हर तरह के मशरूब को आपने शराब 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 कहना है? जब जिससे तक नशा हो जाए, जिससे आप मजे में आज आ के जाएं, दौर में खुशी मछली में को आ पिलाओ, जाएं। मर्द पिए, औरत पिए। 80 करोड़ मुसलमान है मेरा, मास्को से लेके अफगानिस्तान तक। मैं तो मुफ्ती अब्दुल कवी सिर्फ पाकिस्तान का मुफ्ती तो मैं नहीं हूँ। वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और नायब सदर ने बैठ के मुझसे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाजिल पर्शियन भी हूँ, ठीक हो गया। एक ने फारसी में गुफ्तगू की, एक ने अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की। उन्हीं के कहने पर मैं मरी वाली फैक्ट्री में गया। उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ तमाम डॉक्टर्स हमारे माहौल को देख के, हमारे मशरिक़ व मग़रिब, शिमाल जुनूब के पहाड़ों को देख के, आबो हवा को देख के, दारू हमारे यहाँ ऐसा पिया जाता है, यानी अल्कोहल, जिस तरह आप लोग लस्सी पीते हैं, चाय पीते हैं। अब उसी की रिसर्च में मैंने एक बात की। मैंने कहा कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का एक है तंबाकू वाला पान। अगली दफ़ा मैं आया ना तो मैं अपनी जेब में डाल के ले आऊँगा, तो मैं 3 मिनट खिलाऊँगा। नहीं, फिर मेरे ऊपर नाराज़ ना होना कि मुफ्ती साहब मुझे तो ना कुर्सी नज़र आ रही है ना न पान। नहीं। अच्छा, इसी तरह हमारे पठानों का नस्वार। ओए होए, ये तो बड़ी गंदी चीज़ है। फिर ये तो मर्द खाते ही बहुत बुरे लगते हैं, बुरे लगते, शराब पीते तो हसीन लगते फिर शराब कहती हो। आप कहो अल्कोहल पीते हो। अल्कोहल, शराब क्यों नहीं कहना? शराब दुनिया में है ही नहीं। शराब शरबत को कहते हैं और हम नशे को शराब तो समझ वैसे लेते अरबी हैं। का लफ्ज़ है जिसका ठीक माना हो है गया। मशरूब के। ठीक हो गया। इसलिए आप शराब की बजाय कहो दारू और खम्र। इस वक्त रूए ज़मीन पर सिवाय देसी शराब के, जो वो देहातों में बनती है और जैसे आप पढ़ते हो कि लोग मर जाते हैं, बाकी जो भी है वो सब केमिकल है। सब केमिकल है। आप हैरान होंगे कि आपका रूह अफ़ज़ा केमिकल है। जितना आप रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने के बाद फ़ौरन आप जग से शरबत निकाल के पी रही होती है, वो सारा केमिकल और ये अल्कोहल से भी बुरा है कि आप अल्कोहल कहेंगे। किस वक्त बुरा है और हर नशा आवर चीज़ किस वक्त बुरी है। अब हमारे मुफ्ती आज़म साहब और उर्दू बोलने वाले तंबाकू का पान खाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, खुतबा भी ठीक देते हैं, नमाज भी ठीक देते हैं। अब जिहाद का फतवा भी उन्होंने दिया हुआ है, दिमाग ठीक है, साथ तंबाकू वाला पान भी चल रहा है। और आप और मेरे जैसा शरीफ आदमी 2.5 से 3 मिनट नहीं खा सकता। और अगर तजर्बा करना है तो अगली दफ़ा उन्हीं मुफ्ती साहब के मैं डब्बी में से एक पान निकाल के आता हूँ। उनकी बॉडी जो है वो उसको कैरी कर लेती है। एक नुक्ता याद रखो, एक पहला नुक्ता ये है कि अल्कोहल अल-खम्र नहीं है। दूसरा नुक्ता ये याद रखो कि जो नशा आवर चीज़ हो, जिस पे नशा चढ़े, उस पर हराम है। हम मुझे 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद या आप 2-3 मिनट के बाद तंबाकू वाला पान खाती हो, फिर नशा मुझ पे चढ़ गया, मुझे हराम हो अब गया। आपके लिए हराम है। और जो मुफ्ती आज़म साहब हैं और उर्दू बोलने वाले, वो तो दिन में 5-5, 6-6 मरतबा खाते हैं। अच्छा, जो मियाँ बीवी जो हैं उनकी आपस में नाराज़गी चल रही होती है लड़की लड़के की, तो वो अपने मूड को ठीक करने के लिए जब उन्होंने आपस में मिलना होता है, तन्हाई में डेट करनी होती है, तो वो कहते हैं कि शराब पीकर हमारा मूड ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम नफ़रत में अगर एक दूसरे से मिलेंगे तो ये गलत होगा। तो इस हालत में मियाँ बीवी और पार्टनर्स को शराब पी लेनी चाहिए। ओहो, तुम उसको शराब क्यों कह रही हो? अल्कोहल पी लेनी चाहिए। अब तुम ये पूछो कि मियाँ बीवी के दरमियान है चपकलश। आज एयरपोर्ट पे बड़ी अजीब सी बात हुई। अच्छा, तुम्हारा हाफजा अच्छा है। मैं जैसे लॉबी में पहुंचा, ख़वातीन बड़ी कसरत के साथ, फिर उनके साथ मर्द भी, तकरीबन 20-25 मिनट सही चलते रहे। एक मोहतरमा आई, कहने लगे जी मैं आपके सामने इसलिए बैठ गई हूँ कि अब जैसे जहाज़ का ऐलान होगा तो मैंने आपसे बात करनी। उसने फ़ोन मिलाया, उसने कहा जी मेरे ये खामद साहब हैं और ये तकरीबन रोज़ाना रात को 2-3-4 पैक लगाते हैं शराब। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हज़रत शराब पीते हो या अल्कोहल?
तो उसने कहा जी मैं विस्की पीता हूँ। वही तो होगी। मैंने कहा विस्की अल्कोहल वाली? कह लगे हाँ। मैंने कहा कि बस उतनी पिया करो कि जब तक ये पता चले कि सामने बैठी हुई मोहतरमा है, ये आपकी बीवी है, आप कुर्सी पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, दिमाग हाजिर है, पहचान उसने कहा मुफ्ती साहब मुबारक हो, मैं बस 2-3 पैक लगाता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं पीता। हाँ। अब वो मुझे उसकी अहलिया कहने लगी तो आपने तो इसको इजाज़त दे दी है कि ये पिया करे। मैंने कहा मैंने इजाज़त नहीं दी, मैंने मसला बता दिया है। हाँ। फितरत यही है कि इनको न पिया जाए। ज्यादती नहीं करनी, पी लो। इसकी बजाय जब तो बीवी को क्यों नहीं पिलाते मर्द? खुद शराब पीते हैं। ओए होए बीवी को भी तो नफरत भुलानी चाहिए ना। मैंने देखो ना, अब तुम्हारी सादगी है ना। हाँ। जितना मैंने खवातीन को पीते हुए देखा, शायद इतने मर्दों को नहीं देखा। खवातीन ये जो ज्यादा आपकी लाहौर की आंटियां हैं ना, इनकी जो हफ्ते इतवार को बढ़ती है ना महफिलें, ओए होए होए, बहुत ज्यादा मैं तो पीती है। खुश नसीब हूँ, हर तरह की महफिल में चला जाता हूँ। ये जो जनाब जितनी पीती है ना अल्कोहल, उतना शायद मर्द नहीं पीते। फिर वो जो सुर्ख रंग की गोली खाती है। अच्छा हाँ। चलो बहरहाल ये और मौजू है। ये भी बहुत चली हुई है आजकल गोलियां। देखो जो चीज़ फिर वो हराम है, कैसी रिएक्ट करती हैं आंटियां? अगर जो भी सर आपने मुफ्ती खवातीन अब्दुल बताया कबीर है। साहब की तो देखे ना, एक हाँ, हैबत है, एक इज्जत हैबत है, है, एक अजमत बिल्कुल। है। इसलिए मुफ्ती साहब के पास जो आएगा सलाम करेगा, बैठेगा, मसला पूछेगा। बाकी उसने कुछ छन छनक का करना है तो बाकी मैदान थोड़ा पड़ा है उसके लिए। 2 बातें अब जहन में रख लो, अल्कोहल शराब और दारू नहीं है। शराब और दारू का एक कतरा भी हराम है। अल्कोहल जो है ये एक नशा आवर चीज़ है। जब एक मिकदार तक पीते हो खुमार अकल नहीं होता, ज़्यादा पीते हो खुमार अकल हो जाता है। माना ये हुआ कि हर नशा आवर चीज़ उसमें क्या हो, तंबाकू वाला पान हो, उसके अंदर नस्वार हो, उसके अंदर भंग हो, उसके अंदर हशीश हो, उसके अंदर चरस हो, उसके अंदर ये सुर्ख रंग वाली गोली हो, उसके अंदर नाक पे चढ़ाने वाली कोकेन हो। आइस हो। और इसी तरह मैं तो मुख्तलिफ महफिल में जाता हूँ तो आजकल वो कुछ सब्ज रंग के पत्ते मत्ते भी आ गए हैं। तो बहरहाल ये नहीं आपको जबरदस्ती नहीं पिलाते, या आप बस देख के वेट कर रहे होते हैं? मुफ्ती अब्दुल कबीर उनको इतना बस कमज़ोर दे- नहीं है कि जनाब को ज़बरदस्ती उस पर करे। हाँ, एक है एक महफिल में शिरकत करना ताकि देखना कि मेरी कौम किस तरफ जा रही है। सही सही। आप रक्स से महजूज होते हैं सिर्फ? नहीं, मैं जाता हूँ हर गाने महफिल में। से, संगीत देखो ना, अब से, मैं जो रक्स आपको से। वजाहत से कह रहा हूँ, मैंने इन महफिल में जाने के बाद देखा है ना। जी जी जी। अच्छा, फिर वो जनाब सिगरेट को खाली करके उसको फिर हाँ। उसके अंदर चर्च डाली जा रही होती है। ओए ओए। ये मैं गया हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है तो आज आपको बता रहा हूँ। अब देखूंगा तो शरी हैसियत बताऊंगा। अच्छा, इतनी गंदी बदबू होती है उस सिगरेट की, ओए होए होए। मैं फिर उन बच्चियों को समझाता हूँ, कैसे बच्चे कैसे होते हैं, नशे हैं? मैंने कहा ये कैसा नशा है। अच्छा, बाहर के लोग तो नशा करके कुछ ना कुछ तख्लीक कर रहे होते हैं। यहाँ के जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं नशा करके जो है वो पागल हुए पड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं। वही आपकी वाली बात हो गई कि एक लिमिट में जो है वो किया जाए और जहाँ पे आपके हवास बाख्ता हो जाए वहाँ पे जो है वो छोड़ दिया जाए। मैं यूरोप का बड़ा मैंने सफ़र किया 82 से लेकर 2011 तक। वहाँ कोई भी जिस बार में चले जाओ 16 या 17% से ज़्यादा उसमें अल्कोहल नहीं होता। और वो डाल के भी आपको पानी में देते हैं। उसमें से वो होम्योपैथिक दवाई की तरह कतरे डालते हैं। सही सही। और कोई भी ऐसा नहीं होता जो 17% से ज़्यादा हो। फिर उसके बाद जैसे वो पीने वाला उठता है तो उसकी रफ्तार देखते हैं, ठीक है और सही अगर चल रहा है। डावाडोल हो रहा हत्ता है के तो बाहर जो पकड़ लेते हैं। सिक्योरिटी के लोग खड़े होते हैं वो देखते हैं टेक केयर करते हैं कि उसको। आया ठीक है, हाँ हाँ। सीना सही चढ़ा है, सीना सही उतरा है, फुटपाथ पे सही जा रहा है, गाड़ी को उसने ठीक। अगर किसी के देखे कि वो पाँव उसकी फिसल रहे हैं या थोड़ा सा जोल खा रहा है तो उसको कहते हैं तशरीफ रखे बैठे। लेकिन ये वाक़या मैंने देखा बहुत कम, क्योंकि दाना कौम है ना। और हमारे इधर क्या होता ओए है ओए। महफिल में, यहाँ जो तो पता- ज्यादा पी ले उसे कहते हैं चलो निकलो। नहीं, यहाँ तो ये हालत होती है कि जूती का नहीं पता होता, दूसरे उतार रहे होते हैं। हाँ। बहुत सारी चीज़ें जो उन बेचारों को पता ही नहीं होता, उसके खादिम उतार रहे होते हैं। बहरहाल माना ये है कि जो चीज़ हराम है वो है खुमार। सही चाहे वो तंबाकू के पान से चढ़े, चाहे नस्वार से चढ़े, चाहे अल्कोहल से चढ़े। सही हो। बाकी शराब उसका एक कतरा भी हराम है जो आज दुनिया में नहीं है।